नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकगण, ज्ञान कैप्सूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कम शब्दों में काम की बातें पेश है अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश मातृभाषा या क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में दिए जाएंगे। हालांकि यह कक्षा 8वीं या इससे ऊपर तक के छात्रों के लिए भी लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्तरों पर संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी। हालांकि नीति में यह स्पष्ट है कि कोई भाषा किसी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। 10+2 के स्ट्रक्चर के बजाय स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम का पैटर्न 5+3+3+4 की तर्ज पर लागू किया गया है। इसके तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाज़त होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। स्कूली शिक्षा में 6 से 9 वर्ष के बच्चे आमतौर पर 1 से 3 क्लास में होते हैं। उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी शिक्षा को समझ सकें। नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। वहीं जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। रिसर्च में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एमफिल करने की बाध्यता नहीं होगी। वह 1 साल के एमए के बाद 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में जा सकेंगे। 4 साल का बीएड कोर्स होगा। बीएड कॉलेज बंद होंगे। सामान्य कॉलेज से ही बीएड की डिग्री मिलेगी। शिक्षकों का पाठ्यक्रम एनसीटीई अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई 2021 तैयार करेगी। विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी। शीर्ष रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ का ही कैंपस। सेरो सर्वे के अनुसार 57% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ विकसित हो गई है। ये सर्वे मुंबई के स्लम्स एरिया में कंडक्ट किया गया। वहीं रेसिडेंशियल एरिया में 16% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ विकसित हो गई है। ईरान ने होर्मुज जल संधि में युद्ध अभ्यास किया। इसका नाम है ग्रेट प्रोफेट 14 वॉर एक्सरसाइज। नतेशा की मूर्ति जो 9th सेंचुरी में राजस्थान के अंदर प्रतिहार कला के अंतर्गत दुर्लभ लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित थी, जिसकी चोरी हो गई थी, वह वापस भारत को मिल गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की आधारशिला में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। ये टाइम कैप्सूल 2000 फीट की होगी। टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का विस्तृत इतिहास होगा। और आप सभी को बता दें कि टाइम कैप्सूल कॉपर की अर्थात तांबे की बनी होती है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के साथ हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख विदेशी नागरिकता दर्ज की गई, जिसमें से 38,209 भारतीय हैं। पिछली बार के से 60% ज़्यादा। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने साथ मिलकर की। यह भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में 2016 में 353 मिलियन यूएसडी के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत कार्यान्वित 5 प्रोजेक्ट में से एक है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। मोहन बगान फुटबॉल क्लब को यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक बिलबोर्ड ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर दिखाया। ये 131 साल पुरानी फुटबॉल क्लब है।
29 जुलाई को मोहन बगान डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1911 में भारत ने आईएफए शील्ड टूर्नामेंट में ब्रिटिश फुटबॉल टीम को हराया था। ओलिविया डी हैविलैंड 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री की 104 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AIIB एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। डॉक्टर S जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक गिर गया। इसके साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर चीन में 40%, बेल्जियम में 20% तथा USA में 19 से 40% तक गिर गया है। यमुना नदी के जल में अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर कृषि से उत्सर्जन इमिशन को कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू की। इसके तहत मिजोरम में ग्रीन अग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।